अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल क्वेश्चंस का टॉपिक हम कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर सेम हो। हमें जो इक्वेशन दी गई होगी उसमें वेरिएबल्स चाहे वो एक्स है चाहे वाई है, उनकी पावर क्या होगी, सेम होगी, या अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी उनकी डिग्री ऐड करने से सेम होगी। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बताने जा रहा हूँ आपको। ये स्टेप आपने याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो, आपको पता चल जाए कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने उसे इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx की फॉर्म में लिखना है, यानी dy/dx निकाल लेना है। बाकी तमाम तरह एक्सप्रेशन उसके राइट साइड पे हो जाएगा। उसके बाद हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है y की जगह vx, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और इसके ऊपर प्रोडक्ट टूल यूज़ होगा y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव dv/dx। तो जब हम ये dy/dx की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और राइट साइड में जहाँ y लिखा होगा वहाँ पे हम vx पुट कर देंगे, तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हमारी सारी इक्वेशन v और x की फॉर्म में होगी और हम उसको सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल को। बहुत ही आसान मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आइए अब हम इस मेथड को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो हम ज़रा देखें कि इसमें x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, इसमें भी यानी तमाम टर्म्स में डिग्री क्या है, सेम है, पावर सेम है। तो इसका मतलब है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। हमने इसका पहला स्टेप था dy/dx फाइंड करना, वो फाइंड किया। उसके बाद y vx पुट करना है, dy/dx की जगह v प्लस एक्स dv/dx पुट करना है, ये वैल्यू इस जगह पे आ जाएगी, इसमें y की जगह vx आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें से x कॉमन लिया और इसको सिंप्लीफाई किया। ये v प्लस में है तो उस तरफ माइनस होगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें सारी की सारी वैल्यू v की है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इधर बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर जो उस तरफ डिवाइड होगा, 1 प्लस वी जो डिवाइड हो रहा है वो उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, डी और डी एक्स उधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स उधर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, सो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1 के नीचे इसको अलग लिखते हैं, वी के नीचे अलग लिख लेते हैं, इसको भी सेपरेट कर दिया। तो इसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स v प्लस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस log x प्लस log ऑफ c। या अकेला c भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लिखना है। तो इसको आखिरी स्टेप में क्या था कि y की जगह v की जगह y/x पुट कर देना, हमने वो पुट किया तो हमारा सोल्यूशन बन गया। इसी तरह एक क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि वेरिएबल की पावर्स जो है वो सेम है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। अगर हम इन दोनों की पावर ऐड करते हैं वो भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है। इट्स मीन ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हमने इसको dy/dx की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने y को vx, dy/dx को ये चीज़, ये वैल्यूज़ इसमें पुट की। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, वो कॉमन निकाल लिया जो इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है v ऐड हो रहा है तो उस तरफ माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड होगा और dx और x उस तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। सो सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन की, इसकी इंटीग्रेशन बनती है टेन इनवर्स v, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और v की जगह y/x वो हमने यहाँ पुट किया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है x इंटू साइन y/x dy y साइन y/x माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी आप देख सकते हैं
इसकी पावर 1 है, इन दोनों की पावर भी 1 है, इसी तरह यहाँ पे भी ये होमोजीनियस फॉर्म है। तो dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लिखी, dx इधर डिवाइड हो गया और इधर से ये एक्सप्रेशन सारा इस तरफ डिवाइड हो गया और सब्स्टिट्यूशन हमने की उसी तरह से और हमने इसे सिंप्लीफाई किया, कैंसिलेशन हुई, ये भी उधर माइनस हुआ, इसका एलसीएम लिया, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो गई। अब ये है -1 ओवर साइन वी, साइन वी उधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी उधर चला जाए तो माइनस साइन वी बन जाएगा, दूसरी तरफ dx ओवर x होगा। इंटीग्रेशन के बाद हमने v की जगह y ओवर x पुट कर देना है तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्र इंटू स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें भी आप देखें तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें सब की डिग्री क्या है 2 है। अगर हम इसको स्क्र रूट कंसीडर करें तो वो 1 पावर बनेगी और ऐड होने से क्यूब ही बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी है। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, हमने इसे डी वाई बड़ी एक्स की फॉर्म में लिखा, फिर हमने ये सब्स्टिट्यूशन की इसमें और फिर हमने देखा कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है और स्क्वायर रूट की वजह से एक्स बन जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब होगा जो कि इन दोनों टर्म्स में मौजूद है। एक्स क्यूब कॉमन लिया, नीचे भी इसको एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, ये कैंसिलेशन होगी, v माइनस हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनाना, इंटीग्रेशन करनी है तो इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए 2v, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल पावर रूल यूज़ किया, पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने आखिरी स्टेप क्या है, v की जगह y ओवर x को पुट करना है जिससे हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमें उसने इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है। ये हमारे पास डिफरेंशियल क्वेश्चन है, y ऑफ 1 इक्वल टू 0, हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया, उसमें फिर y की जगह vx पुट किया, dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया, इसमें से x कॉमन आया, वो कैंसिलेशन होने के बाद ये फॉर्म बनी, इसमें v माइनस होने से ये आ गया, बिल्कुल सेपरेट करने से वेरिएबल सेपरेशन के बाद ये फॉर्म बन गई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इस तरफ स्क्वायर रूट की फॉर्म है, सो हम जो कि प्लस हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, तो v को साइन टेन थीटा हम लेते हैं, dv हमारे पास बन गया सीकट स्क्वायर इंटू डी थीटा, इसकी सब्स्टिट्यूशन की, इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चूँकि ये लॉग में था तो हमने इसको भी लॉग ऑफ c लिख दिया। उसके बाद हम इसके ऊपर प्रोडक्ट टूल यूज़ कर सकते हैं, log ऑफ cx और 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंट थीटा, ये कैंसिलेशन होने के बाद सिर्फ सीकेंट बचा, सीकेंट की इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट प्लस टेन, दोनों तरफ log है, एंटी log लें तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। सीकेंट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन था हमारा v, तो हमने इसमें सारे सोल्यूशन में टेन थीटा की जगह v लिख दिया। उसके बाद हमने इसमें v की जगह y और x भी पुट कर दिया। आखिरी काम हमारा यहाँ पे ये है कि हमने इनिशियल कंडीशन को यूज़ करना है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करना है। y की जगह 0 पुट करने से ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, सिर्फ 1 बचा और इस तरफ 1 पुट करने से c आ गया, c की वैल्यू 1 आ गई, वो 1 यहाँ पुट कर सकते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। एक स्टेप इससे मज़ीद क्या हो सकता है कि हम इसका एलसीएम लें और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। तो आज का लेक्चर बहुत इजी था, हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका देखा, उसमें हमने 6 स्टेप पढ़े। एक इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, फिर हमने y को वी एक्स लेना है और फिर उसका डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन जो है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लेना है और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने उसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन और वापस v को y ओवर x पुट कर देना है तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इससे अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।